जैसे ही बाबा के पास जाना हुआ तो ऐसा लगता था वतन में चारों तरफ जैसे फूल धीरे 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 ऊपर से नीचे बरस रहे हो। यहाँ तो बरसाते हैं तो एक साथ ऊपर पड़ते हैं, लेकिन जैसे एक एक बूंद आती है ऐसे एक 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 एक, एक। बहुत मीठा सा वो दृश्य था। बाबा के आगे पहुंचे तो बाबा ने भी कहा, विश्व रचयिता बाप की जयंती मनाने आए हो। किसकी मना रहे हो? विश्व रचयिता की। और मनाने वाले कौन है? तो बाबा ने कहा, मनाने वाले भी कौन है? उस विश्व रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना। तो ऐसा भाग्य अनुभव करते हो कि हम कौन है? सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिन्हें भगवान भी बहुत प्यार से देखता है और सिर्फ देखता ही नहीं, अंदर में भगवान को भी पक्का है यही बच्चे हैं जो नई दुनिया को लाएंगे। यही वो बाबा के श्रेष्ठ ऊंचे पवित्र बच्चे जो सबका कल्याण करेंगे। तो फिर जैसे बाबा ने कहा, देखो कल्याणकारी बने हो या अभी भी कल्याणकारी बनने के लिए सोचते हो? कल्याणकारी बनना माना हर सेकंड सफल होना। अगर थोड़ा भी वेस्ट जाता है तो उसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वेस्ट माना ही है जो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को खत्म कर देता है। तो शक्ति खत्म हुई, कल्याण हो नहीं सकेगा। और हर पल हर सेकंड करते रहेंगे तो शक्ति भी कई गुना बढ़ती जाएगी। तो देखो, वेस्ट का खाता वो तो कहीं जमा नहीं हो रहा है ना, खत्म हो रहा है या अभी भी जमा हो रहा है। तो ऐसा कहते हुए जैसे बाबा ने कहा, बच्चे आज तो बाबा का अवतरण दिन मनाने आए हो, तो क्या संकल्प लाए हो, क्या नया लाए हो? तो मैंने कहा, बाबा संकल्प तो सबका एक ही है कि बाप के समान बनना है। तो बाबा ने मुस्कुरा दिया, बोला और? मैंने कहा, बाबा नया भी यही है कि अब जैसा आपने कहा हर घड़ी नई रहे, पुराना नहीं। तो बाबा ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा के बच्चे मना हर घड़ी नित्य नया
और नया माना पवित्रता की स्थिति ऊंची होती जाए, तब कहेंगे नया, क्योंकि नई दुनिया लानी है, पवित्र दुनिया लानी है। तो कुछ भी ऐसा अंदर में मैलापन ना हो। तो फिर जैसे बाबा को भूख स्वीकार कराया, और भूख स्वीकार कराया तो ऐसा लगा जैसे बाबा के पास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और बाबा को शिव जयंती की बधाई देने लगे। तो मैं देखती हूँ चारों तरफ बहुत खुशी खुशी, शिव जयंती की बधाई बधाई, ऐसा जैसे आवाज गूंज रहा था। तो इतने में देखा कि हर बच्चे के हाथ में फूल भी था, गुब्बारा भी था, और एक एक अपने अंदर स्लोगन जैसे होता है ना, हाथ में प्रभात फेरी निकालते हैं, तो इस तरह का स्लोगन भी था। और वो स्लोगन सबके अलग अलग थे। तो बाबा कहने लगे अपना अपना स्लोगन देखो और पढ़ो। तो किसी में था बाबा दृढ़ संकल्पधारी रहेंगे, किसी में था बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, किसी में था बाबा हम आपके दिल तखत नशीन रहेंगे, किसी में था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। बहुत मीठे अच्छे अच्छे स्लोगन्स जैसे सबने हाथ में ले रखे थे, एक तरह से प्रतिज्ञा के स्लोगन्स थे। और फिर बाबा ने कहा अच्छा, ये जो स्लोगन्स हैं पढ़ लिए अपने अपने, अब ये सारा समय इसको पक्का करते रहो। और हाथ में आपके गुब्बारा भी है, पर ऐसा ना हो जैसे ये गुब्बारा उड़ा देते हो, थोड़ी देर उड़ता है फिर तो आपका संकल्प थोड़ी देर तो रहे फिर नीचे आ जाए। नहीं, हम बाबा के बच्चे सदा सदा जो सोचते हैं वो कर कर दिखाते हैं। और सोचा यही है हम सब ने कि बाप समान बनना है, एक ही संकल्प और उसके लिए पुरुषार्थ। तो फिर जैसे बाबा ने सबको बधाई देकर याद दी और हम नीचे आ गए। सभी